हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है द टेल ऑफ द पेंसिल, यानी पेंसिल की कहानी। टेल या फिर स्टोरी को हम बोलते हैं कहानी, ठीक है। ऑफ का मतलब का होता है और पेंसिल तो आप लोग को पता है कि पेंसिल होता है, इसे हम पेंसिल बोलते हैं। इस स्टोरी की मदद से सीखने वाले हम कैसे हम इंग्लिश को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है स्टोरी में, कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है, सारे वर्ड मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्टोरी के ड्यूरिंग टाइम में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, जो भी सेंटेंस यूज़ होंगे, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे और आप धीरे धीरे इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस है अ बॉय। अ बॉय का मतलब क्या होता है? एक लड़का, ठीक है। एक लड़का है अ बॉय नेम्ड, जिनका नाम क्या है? राज। वॉज अपसेट, यहाँ पे वॉज का यूज़ हुआ है, यानी पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा है। जब भी हम किसी टेंस की किसी स्टोरी की बीती हुई बातें बताते हैं या किसी के बारे में बता रहे तो होते हैं, तो हम वॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक लड़का था जिनका नाम राज था, वॉज अपसेट। अपसेट का मतलब क्या था? परेशान। अपसेट मतलब होता है परेशान या फिर उदास, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड, यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है, तो हम लोग हैड का यूज़ पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। हैड डन पुअरली, यानी कि बहुत ही खराब प्रदर्शन इन हीज इंग्लिश टेस्ट, यानी उसने अपनी अंग्रेजी परीक्षा में बहुत खराब प्रदर्शन किया था। ही हैड डन पुअरली इन हीज इंग्लिश टेस्ट, ठीक है। ही वॉज सीटिंग, वह बैठा हुआ था, ठीक है। सीट का मतलब होता है बैठना। इन हीज रूम, यानी अपने रूम में। वैन, जब। हीज ग्रैंड मदर, जब उनकी दादी, ठीक है। हीज का मतलब होता है उनका या फिर उसका। ग्रैंड मदर यानी दादी। केम यानी आई। कम का यहाँ पे वर्ब टू है केम। एंड कम्फर्ट, एंड कम्फर्ट का यहाँ पे वर्ब टू है कम्फर्टेड, यानी उनको संतावना दिया। हिस हिम, उन्हें संतावना दिया। जब एक लड़का का इंग्लिश एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब चल गया था, तो वो बहुत ही अपसेट बैठा हुआ था, तो उनकी दादी उनकी बगल में आई और उन्हें संतावना दिया कि तुम सैड क्यों होते हो, उन्हें समझाने लगी। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या है हीज ग्रैंड मदर, ठीक है, उनकी दादी या फिर उसका दादी। सैट, सीट का यहाँ पे वर्ब टू है सैट, उनकी दादी बैठी। बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। हिम, उसके बगल में। एंड और। गेव यानी दिया, दी। गिव का वर्ब टू गेव, दिया। हिम, उसे अ पेंसिल, उनकी जो दादी है उनके बगल में बैठी और उन्हें एक पेंसिल दिया, उस लड़के को एक पेंसिल दी। राज लुक्ड, राज नाम का लड़का। लुक यानी देखना, देखा। लुक्ड वर्ब टू देखा। एट हीज ग्रैंड माँ, अपनी दादी को देखा। पजल्ड, हैरान, ठीक है। पजल्ड का मतलब होता है हैरान। एंड सैड, और कहा। ही डिड नॉट डिजर्व अ पेंसिल, उसने कहा कि वह डिज़र्व नहीं करता या पेंसिल डिज़र्व नहीं करता है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम ख़राब चल गया था। आफ्टर हीज परफॉर्मेंस, यानी अपना प्रदर्शन। इन द टेस्ट, अपना प्रदर्शन जो टेस्ट में दिया था, वह इतना भी प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है कि उन्हें ये पेंसिल डिज़र्व हो, जब उसकी दादी ने उनको दिया। तो हीज़ ग्रैंड माँ एक्सप्लेन, उनकी ग्रैंड माँ, उनकी दादी ने एक्सप्लेन किया, उन्हें समझाई। क्या समझाया देखते हैं आगे। यू कैन लर्न मैनी थिंग्स, तुम इससे बहुत चीज़ें सीख सकते हो। यू कैन, कैन का यूज़ करते हैं सकता के लिए, ठीक है। तुम सीख सकते हो। लर्न, लर्न का मतलब सीखना। मैनी यानी कई, थिंग्स यानी चीज़ें, तुम कई चीज़ें सीख सकते हो। फ्रॉम दिस पेंसिल, इस पेंसिल से, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से, दिस या पेंसिल से। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक यू, क्योंकि यह सेम तुम्हारे तरह है। इट इज़ जस्ट लाइक यू, क्योंकि यह सेम तुम्हारे तरह है। इट एक्सपीरियंस, इनका अनुभव। अ पेनफुल शार्पनिंग, इनका अनुभव एक तेज़ दर्द वाला है। पेंसिल का अनुभव जो है एक तेज़ दर्द वाला है। जब पेंसिल को हम ये करते हैं तो उनको दर्द होता है, तो इसलिए वो पेंसिल के एग्जाम्पल से उनको समझा रही थी। जस्ट द वे, इसी टाइप से तुम्हारा जो है एक्सपीरियंस। यू हैव एक्सपीरियंस द पेन, तुम्हारा दर्द जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है। ऑफ नॉट डूइंग वेल, जो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो ऑन योर टेस्ट, अपने टेस्ट में। हाउ एवर, हालांकि। इट विल हेल्प यू, हालांकि यह तुम्हारी हेल्प करेगा। बी अ बेटर स्टूडेंट,
यानी एक अच्छा छात्र बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। इस पेंसिल से सीखो कि ये कैसे पेनफुल शार्पनिंग, तेज़ दर्द के बावजूद भी ये दूसरों को सीख देता है। तो तुम इस पेंसिल से सीखो और तुम अपने आप को बेटर स्टूडेंट बनाओ। उस पेंसिल से वो दादी उनको एजुकेट कर रही थी। आगे सेंटेंस है, जस्ट एज ऑल द गुड दैट कम्स फ्रॉम द पेंसिल इज़ फ्रॉम विद इन एटसेल्फ। यानी जैसे पेंसिल से निकलने वाली सारी अच्छाइयाँ उसके भीतर से आती है। जस्ट एज ऑल द गुड, ऑल द गुड यानी सारी अच्छाइयाँ, दैट कम्स यानी आती है, फ्रॉम द पेंसिल यानी पेंसिल से, इज़ फ्रॉम विद इन इटसेल्फ इसके अंदर से, इसके अंदर से पेंसिल की अच्छाइयाँ आती है। जब पेंसिल को बाहर से देखोगे तो इसका कोई भी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आएगा। जब इसको उड़ेलते हैं हम लोग तो कटर से, तब पता चलता है इनकी अच्छाइयाँ। यू विल अल्सो फाइंड, तुम भी फाइंड कर सकते हो, तुम भी अपनी ताकत को क्या कर सकते हो, द स्ट्रेंथ यानी ताकत को क्या कर सकते हो, टू ओवरकम पार कर सकते हो, दिस हर्डल इस बाधा को। तुम भी इस पेंसिल की तरह अपनी ताकत को पार कर सकते हो, हर्डल बाधा को पार कर सकते हो। एंड फाइनली और अंत में, जस्ट एज द पेंसिल विल मेक इट्स मार्क, और फाइनली जैसे यह पेंसिल इट्स मार्क निशान करता है कोई भी सतह पर, तो वैसे तुम भी अपने अंदर की ताकत को पार करके तुम भी कहीं किसी भी सतह पर तुम भी अपना छाप छोड़ सकते हो। उस पेंसिल के लिए तुम भी निशान बना सकते हो। ऐसा उसकी दादी उनको समझा रही थी। जब वो एग्ज़ाम में फेल कर गया था, तो जब अपसेट हो गया था, तो इन पेंसिल का एग्जाम्पल लेकर वो समझा रही थी कि एक पेंसिल का अच्छाई जो है उनके बाहरी से पता नहीं चलता, जब उनको उड़ेलते हैं तो उनका कीमत पता चलता है। इसी टाइप से तुम अगर अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो तो तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानो, उसको, उस बाधा को पार करो और तुम भी पेंसिल की तरह छाप छोड़ सकते हो। जैसे पेंसिल निशान बनाते हैं वैसे तुम भी अपना छाप छोड़ सकते हो। इस प्रकार से उस दादी ने बहुत अच्छे से उस लड़के को समझा रही थी। आगे है, यू टू शैल लीव योर मार्क ऑन एनीथिंग यू चूज़ टू। ठीक है, यू टू शैल लीव योर मार्क ऑन एनीथिंग यू चूज़ टू, तुम भी जो कुछ भी चुनोगे, यू टू शैल लीव योर मार्क पर अपनी छाप छोड़ोगे, एनीथिंग कुछ भी, यू चूज़ टू यानी तुम जो चुनोगे, यू टू शैल लीव योर मार्क तुम भी अपनी छाप छोड़ोगे उस पेंसिल के तरह। एंड प्रॉमिस्ड, राज वॉज इमीडिएटली, राज जो तुरंत जो है कंसोल्ड हो गया, उनकी बातों से जो क्या हो गया, कंसोल्ड हो गया। एंड प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, और खुद से वादा किया, दैट कि ही वुड टू डू बेटर, वह भी बेटर करेगा, वह भी अच्छा करेगा। तो फाइनली इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है, यानी सीख क्या मिलती है कि वी ऑल हैव द स्ट्रेंथ टू बी हु वी विश टू बी, हम सभी में वो ताकत है जो हम बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार के स्टोरी को देख करके हमारे चैनल के माध्यम से आप कैसे इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं, कैसे धीरे धीरे ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ सीखेंगे। साथ ही साथ कौन सा टेंस का यूज़ हुआ है, कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, साथ ही डिफ़िकल्ट वर्ड भी सीखेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे वीडियो देखने के लिए।